अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं क्लास 9-10 के बच्चे। आज हम आपके लिए 9th वीडियो बना रहे हैं 25 में से, और ट्रिग्नोमेट्री से इसका ताल्लुक है। हमारे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है जिनका नाम है शामिर। शामिर ने हमसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि भाई ट्रिग्नोमेट्री हमें थोड़ी सी मुश्किल लगती है और हमें इसकी एमसीक्यूज समझाई जाए। तो शामिर, आपके कहने पे हम आपके लिए बेहतरीन करके एक 28 में से आपकी खिदमत में एक 9 पॉइंट है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और इससे पहले हमने 8 पॉइंट आपकी खिदमत में पेश कर दिए हुए, और आज इस सिलसिले में आपको 9th वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री बुनियादी तौर पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगती है, और क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा है, और मैट्रिक में अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आगे भी जाके फ़ायदा होगा। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से आपकी 2 एमसीक्यूज बनती हैं। इस सिलसिले में आज आपको पहली वीडियो बता रहे हैं, और वैसे तो हमारी 9th वीडियो है, लेकिन एक वीडियो हम इसके बाद आपके लिए तैयार करेंगे जो आपने लाजमी देखनी है। तो सिलसिला कुछ इस तरह से है कि जो बहुत ही ज़हीन और इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो वैल्यूज को याद करते हैं, और अच्छी बात है। और सिंपल कैलकुलेटर की परमिशन है, और साइंटिफिक में तो आ जाती है वैल्यूज, लेकिन हमें ईमानदारी से बगैर साइंटिफिक कैलकुलेटर से वैल्यू नहीं निकलती। आपको एक ट्रिक बता देंगे इंशाल्लाह, अगर आप सिर्फ ये वाली ट्रिक याद रखें कि रूट के अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है, अपॉन में 2 लिखा हुआ है। अब वो ट्रिक से पहले आप ये बात कम से कम याद रखनी पड़ेगी कि पहली एमसीक्यूज हम ये ले रहे हैं कि साइन 30 डिग्री किसके इक्वल है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि भाई साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है, और इसी तरह साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री की भी वैल्यू सेम होती है, और साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री की भी वैल्यू सेम होती है। यानी कि जहां दोनों एंगल का सम 90 डिग्री बने वैल्यू सेम होगी। यानी कि 30 60 45 45 60 30, ये हमारे पास इन दोनों का सम 90 होता है। लिहाजा कहने का मतलब है कि अब अगर आपने वैल्यू याद नहीं होती या भूल जाने के चांसेस हैं, तो आपने इस हाथ को और हाथों पे लिखे हुए नंबरों को और इन तमाम बातों को ज़हन में बिठाना है। सबसे पहले एक फॉर्मूला आपके लिए तैयार किया है, और पहली एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी पहले से लिखी है। नंबर 1, यानी कि अगर आपके पास साइन 30 डिग्री आए, बेसिकली आप जो माइंड के अंदर है वो साइन को फोकस करेंगे। अब साइन 30 डिग्री आप अपनी फर्स्ट फिंगर को 30 डिग्री ले लें, यानी कि ये 5 फिंगर्स हैं, इसको डाउन करते हैं तो आपकी 4 फिंगर्स हो गई। तो फर्स्ट फिंगर 30 डिग्री, सेकेंड 45, और थर्ड 60, और फोर्थ फिंगर 90 डिग्री। अब फर्ज करें आप 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये फिंगर नंबर आपकी फर्स्ट है, और आपने साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। यहां अगर हम लिखते हैं तो ये सारी टेक्निक साइन के लिहाज से। अब साइन 30 डिग्री फाइंड आउट करनी है, इस फिंगर का नंबर है 1, तो यहां आप लिखेंगे 1 और सॉल्व करेंगे तो रूट से तो आपको पता है कि 1 तो प्राइम मिनिस्टर है, जेल में तो रहते ही नहीं है, बाहर निकल आएगा रूट से, तो ये 1 बाहर निकल आया, और अपॉन में 2 है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। और इस तरीके से साइन 30 डिग्री और कॉस 60 दोनों की वैल्यू ये है, लेकिन हम निकालेंगे हमेशा इस टेक्निक से साइन की। अब अगर फर्ज करें ये तो हमने निकाल ली, अब अगर हम इसकी बात करें साइन 45 डिग्री की, और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि cos 45 डिग्री की भी वैल्यू वही होती है।
तो 45 डिग्री के लिए इस फिंगर का नंबर होता है 2। तो अगर हम दोबारा से इसको ले और यहाँ पे हम नंबर 2 को लिख लेते हैं कि हमारे पास साइन 45 डिग्री है और इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसी तरह एक रूट लेना है, अपॉन में 2 लेना है और 2 लेने के बाद आपने करना क्या है कि हमारे पास जो फिंगर है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ी सी अकल ज्यादा चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, लेकिन मैथ्स में आपको पता है कि 2 जो है इसके अंदर हमारे पास 2 आ जाते हैं √2 सकते हैं, तो लिहाजा 2 जो है वो √5 होता है। तो अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे √2 तो रहने देंगे, लेकिन नीचे 2 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएंगे, एक √2 दूसरा √2, तो एक अदद तो कैंसिल हो गया, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/√2। और ये साइन 45 की भी यही है और कॉस 45 डिग्री की भी वैल्यू यही होगी। तो अब अगर साइन 60 डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं, तो साइन 60 के लिए भी आप देख लें कि अगर हम नंबर 3 की बात कर रहे हैं साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री 30 डिग्री इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। और अगर हम इसकी वैल्यू को इसी टेक्निक से फाइंड करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, रूट के अंदर हमने इस फिंगर का नाम डिग्री 60 डिग्री रखा है, ये रहा, और नंबर है इसका 3, तो यहाँ पे आपने 3 रख दिया और नीचे जो है वो 2 ऑलरेडी होता है, तो ये वैल्यू साइन 60 की भी हो गई और कॉस 30 डिग्री की भी हो गई। अब ज्यादातर एग्जाम में जो है ये 3 वैल्यूज पूछी जाती हैं, लेकिन 90 भी करना चाहे आप कर सकते हैं। और दूसरी बात रही कि देखिए ये नंबर 4, 5, 6 1 का अपोजिट होता है। अगर साइन 30 डिग्री का फोर्स करें, आंसर आ रहा है आपके पास 1/2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर कॉसेक 30 आता है और सेक 60 आता है, इसकी भी वैल्यू सेम होती है और ये दोनों जो है इसके अपोजिट होते हैं। तो अपोजिट का मतलब ये हुआ कि अगर हम अपोजिट की बात करते हैं तो हम इसमें भी यही फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमने ये किया, लेकिन इसको उलट कर देंगे। जैसे 1/2 है तो 2 कर देंगे, ये 1/√2 है तो √2 कर देंगे, और इसी तरह √3/2 है तो 2/√3 करेंगे। तो बात आप समझ चुके होंगे कि हमने यही वैल्यूज निकालनी है और इसमें उनका उलट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि मुख्तसर टाइम में हमारी कोशिश होती है कि बात करें ताकि वीडियोस में भी आपका टाइम बच जाए। तो उम्मीद है कि ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी और इससे एक MCQs आने का चांस होता है। तो सर शाहिद को इजाजत दें, इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट यानी कि वीडियो नंबर 10 आपको इसके बाद पेश करेंगे। टेक केयर, अल्लाह।